जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त यानी उग्र वशीकरण बताने जा रहा हूं। ये वशीकरण मंत्र एक बार सिद्ध कर लिया तो फिर आपको किसी दूसरे वशीकरण मंत्र को सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ज़बरदस्त मंत्र बताऊंगा। हालांकि मैंने पूर्व में जो भी मंत्र बताएं सारे ज़बरदस्त हैं, सब काम करने वाले हैं, काम करते हैं, लेकिन ये तो साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस तरह से इन मंत्रों को सिद्ध करता है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही ज्वाइन के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल के स्थायी सदस्य भी बन सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक वशीकरण का सवाल है, कुछ वशीकरण ऐसे होते हैं जो केवल पुरुषों के लिए किए जाते हैं, कुछ वशीकरण ऐसे होते हैं जो स्त्रियों के लिए किए जाते हैं, कुछ वशीकरण ऐसे होते हैं जो पूरे समुदाय को वश में करने के लिए किए जाते हैं, जिसको सर्वजन वशीकरण कहते हैं। लेकिन ये जो वशीकरण मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस वशीकरण मंत्र को कोई भी पुरुष, कोई भी महिला कर सकती है। इसमें ऐसा कोई विधान नहीं है कि इसको महिला नहीं कर सकती। महिलाएं भी इस प्रयोग को कर सकती हैं। और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने इस प्रयोग को जैसा मैं बताता हूँ उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो फिर आपको दूसरा किसी भी वशीकरण मंत्र या वशीकरण तंत्र करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना ज़बरदस्त ये प्रयोग है। लेकिन जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर ही वशीकरण का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक अगर आप किसी को परेशान करने के लिए करते हैं कि ये मेरे वश में हो जाए और इसको मैं गुलाम की तरह बना करके इससे मनचाहा काम लेने लग जाऊं, तो इस स्थिति में वशीकरण मंत्र काम नहीं करेगा। यदि आप ये सोच करके वशीकरण मंत्र को सिद्ध करने जाते हैं कि मैं इस वशीकरण के द्वारा किसी भी लड़की को, खूबसूरत लड़की को या किसी खूबसूरत महिला को या किसी पड़ोसन को मैं अपने वश में करके और उसके साथ मैं रंगरेलियाँ मनाऊं या उसके साथ मैं संभोग करूं, तो ऐसी स्थिति में ये काम नहीं करेगा। मैं पूरी तरह से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये काम करेगा जहां पर आपका वाजिब कार्य होगा। आपकी पत्नी है, वो आपसे रूठ करके चली गई, आपकी तरफ देखती भी नहीं है, आप उसके ऊपर इसका प्रयोग कीजिए, 100% सफल जाएगा। अगर किसी महिला का पति उसको छोड़ करके किसी अन्य महिला के चक्कर में पड़ा हुआ है तो उस महिला को इस प्रयोग को करना चाहिए। उसका पति उसके पास वापस आ जाएगा, उसके तलवे चाटेगा, हाँ, उसकी जी हुजूरी करेगा। यदि आपका दोस्त आपसे रूठ गया है, आप उसको मनाते मनाते थक गए हैं, ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आपका दोस्त आपके पास वापस आ जाएगा। यदि कोई अधिकारी आपकी बात नहीं मानता है, आपके रुके हुए कार्यों को नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उस अधिकारी के ऊपर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि मालिक नौकर को नाजायज़ परेशान करता है, अनावश्यक काम लेता है, तो उस नौकर को चाहिए कि इस वशीकरण मंत्र का प्रयोग करके वो मालिक को अपने वश में कर सकता है।
ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इस वशीकरण मंत्र के द्वारा आप किसी भी देवी देवता को भी अपने वश में कर सकते हैं। हाँ, किसी भी देवी देवता को इससे अपने वश में कर सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। हालांकि वो आपके सामने तो नहीं आएगा। किसी भी अगर देवता को आपने इस मंत्र के द्वारा वश में किया तो वो आपके सामने तो नहीं आएगा, लेकिन आप जो काम कहेंगे, जो काम सोचेंगे, वो आपके काम होंगे ही होंगे। इसका मतलब जिस देवता को आपने इस मंत्र के द्वारा वशीभूत किया है वो देवता आपका काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही आपको धर्म कर्म भी करने पड़ेंगे। अगर आप किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए फिर आपको कुछ दान धर्म भी करना जरूरी है। ये ऐसा प्रयोग है और ये प्रयोग मैं बता दूं आपके लिए महंगा पड़ेगा। हाँ, ये प्रयोग महंगा है कि इसमें दो वस्तुओं की, दो सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी और ये दोनों सामग्री, ओरिजिनल सामग्री, वो महंगी आती है। अगर आप सस्ती खरीदेंगे बाज़ार में तो हो सकता है कि ये मंत्र काम करे भी न भी करे। इसलिए ओरिजिनल सामग्री की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। वो दो सामग्री क्या चाहिए आपको, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इसको सिद्ध करने के मैं दो तरीके बताऊंगा। आप किसी भी तरीके से इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह से ये बहुत ही नायाब और बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस मंत्र का प्रयोग मैंने स्वयं ने कई बार किया है। कई वर्षों पहले मैंने इस मंत्र को सिद्ध किया था और उसके बाद मैं आज भी इस मंत्र का प्रयोग करता हूँ। इसलिए मैं दावे से कह रहा हूँ ये बात कि ये मंत्र अपने आप में बेजोड़ मंत्र है। तो दोस्तों, इस मंत्र को आप कैसे सिद्ध करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी शनिवार से आप इस मंत्र को जपना शुरू कर सकते हैं। कब जपना है? ये मंत्र जपना है आपको रात्रि के 10 बजे के बाद। तो किसी भी शनिवार को रात्रि को 10 बजे आप स्नान करके और लाल धोती पहनकर, लाल धोती पहनना है ना पुरुषों को, महिलाएं लाल वस्त्र पहने, जो भी साड़ी ब्लाउज पेटीकोट है वो लाल पहने। और आपको अपने पूजा स्थान में, आपको अपने साधना कक्ष में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। सामने बाजोट पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। आपका आसन भी लाल ही होना चाहिए। अगर आप घर पर इस प्रयोग को करते हैं तो आप 21 दिन इस प्रयोग को करेंगे, 21 डेज। और अगर आप इससे जल्दी सिद्ध करना चाहते हैं तो फिर आपको शमशान में जाकर के इसको सिद्ध करना पड़ेगा और वहाँ पर इसकी सिद्धि होगी मात्र 11 दिन में, 11 डेज, है ना। ये दो तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर आप घर पर करेंगे तो आपको 21 दिन मंत्र जप करने पड़ेंगे। अच्छा, आपको बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा करके उस पर अपने गुरुजी का चित्र स्थापित करना है और इसके साथ ही आपको माता महाकाली का चित्र स्थापित करना है। माता महाकाली का चित्र प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। समझ में आ गई बात? और एक तांबे की छोटी सी प्लेट लेकर के और उसके ऊपर आपको हत्ता जोड़ी रखनी है। ओरिजिनल हत्ता जोड़ी, मैंने कहा था दो सामग्री आएंगी वो महंगी आएंगी, तो हत्ता जोड़ी भी महंगी आती है। और इसके साथ ही आपको मूंगा की माला चाहिए, ओरिजिनल मूंगा की माला चाहिए। ओरिजिनल मूंगा माला भी महंगी आती है, बाज़ारों में जो मिलती है नकली मिलती है।
इन 2 सामग्रियों की आपको ज़रूरत है। तो करना क्या है, आपको तांबे की प्लेट में आपको हत्ता जोड़ी को रख देना है। हत्ता जोड़ी तो आप जानते हैं, ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, इस तरह की हत्ता जोड़ी होती है। तो ये आपको चाहिए। अब आपको हत्ता जोड़ी को पंचामृत स्नान कराना है। सबसे पहले 5 चीज़ें जो मिलती है वह पंचामृत कहलाती है ना। 5 चीज़ों से मिलकर के पंचामृत बनता है। दूध आ गया, घी आ गया, दही आ गया, चीनी आ गई और शहद आ गया। ये 5 चीज़ें बारी बारी से पहले एक एक चीज़ से स्नान कराएंगे। पहले दूध से स्नान कराएंगे, फिर आप शहद से स्नान कराएंगे, फिर चीनी से स्नान कराएंगे, फिर घी से स्नान कराएंगे, है ना। इस तरह से इन 5 वस्तुओं को आपको अलग अलग बर्तन में रखना है और एक बर्तन में आपको इन सबको मिला करके भी रखना है और फिर बाद में इन सब का घोल करके और उससे आपको स्नान कराना है। फिर शुद्ध पानी से, शुद्ध जल से उस हत्ता जोड़ी को स्नान कराना है, यानी अच्छी तरह से धोना है। धोने के बाद में आप उसके ऊपर उसको बड़े साफ कपड़े से पोंछ करके और चमेली का तेल आपके पास होना चाहिए। वो चमेली का तेल लगा करके और जो सिंदूर आता है, भगवान हनुमान जी के जो सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं, वह सिंदूर में उसको लपेटना है, पूरी सिंदूर में लपेटना है। और इसके बाद जो तांबे की जो प्लेट है उसके ऊपर सिंदूर बिछा करके और उस हत्ता जोड़ी को रखना है। यानी वो तांबे की जो प्लेट आती है, छोटी छोटी प्लेटें आती है, उसको पूरा भर दें सिंदूर से और उसके ऊपर इसको स्थापित कर दें। ये करना है। अब आपको सबसे पहले गुरु जी का पूजन करना है। सामान्य पूजन करें, गुरु जी के चित्र को स्नान कराएं, चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और इसी तरह से माता महाकाली के चित्र की आप पूजा करें। चित्र फ्रेम में मढ़ा हुआ होना चाहिए। इसी तरह से पंचोपचार पूजा करें। अब आपको जो हत्ता जोड़ी आपने रखी है प्लेट में, उस हत्ता जोड़ी का पूजन करें। उसको पानी के हल्के छींटे मारकर स्नान कराएं। आप जो है उस पर तिलक लगाएं। तिलक आप रोली का लगा सकते हैं, चंदन का लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह लगा सकते हैं, है ना। पुष्प चढ़ाएं, गुलाब के पुष्प आप चढ़ा दें, है ना। अक्षत भी आपको चढ़ाना है, मोली का एक टुकड़ा भी आपको उसके ऊपर चढ़ाना है। आपको मिठाई का भोग रखना है। मिठाई के 2 पीस आप बाज़ार से खरीद के ला सकते हैं, 2 पीस आपको रखना है। गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। बाजार का घी आप बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लेंगे। और इसके साथ ही आप सुगंधित अगरबत्ती लगा दें। 2 अगरबत्ती, 3 अगरबत्ती, 5 अगरबत्ती, जो भी आप जितने भी लगाना चाहें वो लगा दें। और आपको इसी तरह से जो मूंगा माला है, उस मूंगा माला का भी आपको पूजन करना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। आपको माँ भगवती से, माता माँ काली से और अपने गुरुदेव से आपको प्रार्थना करनी है। कहे गुरुदेव, हे माते, मैं ये वशीकरण मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, ये मुझे पूर्ण रूप से सिद्ध हो, सफलता का मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हाथ जोड़ करके आपको ये प्रार्थना करनी है। संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है और नमस्कार करना है। इसके बाद आपको जो मूंगा माला है, उस मूंगा माला से ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र की आपको 21 माला मंत्र जप करना है। यदि आप घर पर इस प्रयोग को कर रहे हो तो 21 माला मंत्र जप करना है। समझ में आ गई बात? मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम क्लीम अमुक मम वश्यम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम अमुक मम वश्यम कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम अमुक मम वश्यम कुरु स्वाहा। बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ज़बरदस्त मंत्र है। इसको अच्छी तरह से कंठस्थ याद कर लें। कागज़ में देखकर पढ़कर के मंत्र को नहीं पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखें।
21 माला करने के बाद आप उठ जाएं और माला को बाजोट पर रख दें। इस तरह से आपको 21 दिन ये मंत्र जप करना है। ये तो हुआ घर का प्रयोग। तो शनिवार से आपको शुरू करना है। और अगर आप इसको जल्दी सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको शमशान में जाना पड़ेगा। शनिवार की रात्रि को 10 बजे आप शमशान में जाएं और वहाँ पर आप जो है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठें, आसन लगा करके बैठें और आपको तांबे की प्लेट ले जाना है और ये जो हत्ता जोड़ी है इस हत्ता जोड़ी को भी ले जाना है और वहाँ पर रख देना है। जमीन पर ही रख देना है, वहाँ आसन वासन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप भी आसन लगा के बैठ सकते हैं, वरना आपके लिए भी आसन की ज़रूरत नहीं है। अरे शमशान सिद्ध भूमि होता है, वहाँ पर क्या लाल पीला काला नीला आसन करेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे डायरेक्ट बैठ जाएं और अपने सामने हत्ता जोड़ी को रख करके आप घी का दीपक जला दें और अगरबत्ती लगा दें और इसके बाद आपको इसी मंत्र की आपको 11 माला मंत्र जप करना है। हत्ता जोड़ी को पंचामृत से स्नान करा करके और आप जो है अपने घर से ही ले जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ जा कर के आप उस हत्ता जोड़ी को पंचामृत से स्नान कराएं। आप घर से इस क्रिया को करके और आप हत्ता जोड़ी को अपने साथ ले जा सकते हैं। फिर जब मंत्र जप पूरे हो जाएं, 11 माला मंत्र जप हो जाए तो आपको वहाँ से उठ करके और अपने घर चले आना है। हत्ता जोड़ी को आप अपने साथ लेकर के आ जाएं। दूसरे दिन आपको फिर जाना है। इस तरह से 11 दिन आपको जाना है और 11 माला वहाँ पर मंत्र जप करना है। यदि आप इस तरह से करेंगे तो ये मंत्र और भी तीव्रता से काम करेगा, ज़बरदस्त तीव्रता से ये काम करेगा ये मंत्र। ये मैं बता देता हूँ, है ना। तो आप इन दोनों स्थिति में किसी भी तरह से आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अब सवाल आता है तो इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो शमशान में आप जब मिठाई ले जाएं ना तो उस मिठाई को वहीं छोड़ करके आ जाएं, उसको साथ में नहीं लाना है। इस बात का ध्यान रखें, भोग वहाँ भी लगेगा, है ना। आप वहाँ बैठ करके और अपना दिशा बंधन कर सकते हैं। थोड़े से चावल ले जाएं। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न करता रस्ते नश्यंतु शिवागे अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सरतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। ये मंत्र दिशा बंधन का मैंने मेरे कई वीडियो में मैंने बताया है। आप वहाँ से इसको नोट कर लें और जो है इस मंत्र को कंठस्थ याद कर लें। तो चावल ले जाएं और चारों दिशाओं में चावल फेंकते हुए इस मंत्र को 3 बार 5 बार पढ़ लें और इस तरह से आपका दिशा बंधन हो जाएगा। वैसे वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता दूँ। अगर आपको डर लगता है कि वहाँ भूत आ जाएगी, चुड़ैल आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, ढिमका आ जाएगा, कोई कुछ नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। ये मैं कर रहा हूँ आपसे। आप निश्चिंत होकर के बिना डरे और मंत्र जप करके और अपने घर आ जाए। इस तरह से 11 दिन आपको करना है। अब मैं बता रहा था कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो आपको जिसे वश में करना हो उस समय आपकी जेब में वो हत्ता जोड़ी होना चाहिए। उस हत्ता जोड़ी को आप एक लाल कपड़े में लपेट लें और लाल कपड़े में लपेट के अपने कमीज की शर्ट की जो ऊपर की जेब है उसमें रख लें और रख करके आप जिस व्यक्ति के वश में करना चाहते हैं उसके सामने जाएंगे और 21 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे, वो आपके वश में हो जाएगा। तो उस समय आपको अमुक जो शब्द आया है मंत्र में, उस अमुक शब्द की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है। वे पुरुष है तो पुरुष का नाम लेना है, अगर कोई महिला है तो उस महिला का नाम लेना है, कोई अधिकारी को वश में करना चाहते हो तो उस अधिकारी का नाम लेना है, दोस्त को वश में करना चाहते हो तो दोस्त का नाम लेना है, अपने स्वामी को वश में करना चाहते हो, बॉस को, कंपनी का बॉस है उसको वश में करना चाहते हो तो उसका नाम लेना है। ओम ह्रीम क्लीम अमुक, अमुक जो शब्द आया ना उस अमुक की जगह पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। 21 बार मन ही मन में मंत्र पढ़ करके 3 फूंक उसकी तरफ मार दीजिए, वो आपके वश में हो जाएगा।
या फिर आप यूं भी कर सकते हैं कि कोई भी खाने की वस्तु पर करके 21 बार उस व्यक्ति का नाम लेकर के और इस मंत्र को पढ़ के 3 फूंक मार दें उस खाने की वस्तु पर, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, रोटी हो, या वो फल हो, फ्रूट हो, कोई भी चीज़ खाने की हो, उस पर आप उस हत्था जोड़ी को रख करके और 21 बार इस मंत्र को पढ़ करके उसका नाम लेकर और 3 फूंक मार करके संबंधित उस व्यक्ति को आप खिला दोगे, वो आपके वश में हो जाएगा, वो आपको छोड़ करके जाएगा ही नहीं। इतना ज़बरदस्त मंत्र मैंने आपको बताया है दोस्तों, इसकी पूरी विधि बताई है। हो सकता है ये मंत्र आपको यूट्यूब पर मिल सकता है, क्योंकि ये शास्त्रों के मंत्र हैं और शास्त्रों का अध्ययन तो सभी साधक करते हैं, है ना। तो वहाँ से ही जो है गुरुदेव भी जो हमें शास्त्रों के मंत्रों को ही जो है वो लेकर के और उनको हमें बताते हैं, लेकिन क्रिया क्या होना चाहिए, वो क्रिया महत्वपूर्ण होती है। ये जो क्रिया मैंने आपको बताई है ना, ये क्रिया आपको पूरे यूट्यूब पर, पूरे गूगल पर कहीं भी सर्च कर लेना, मंत्रों की जो किताबें हैं उन किताबों में सर्च कर लेना, कहीं भी नहीं मिलेगी ये क्रिया। तो सिर्फ गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो कीजिए इस प्रयोग को और अपने कार्यों को सिद्ध कीजिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मंत्र का दुरुपयोग बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम्हारा अहित होगा, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। यदि किसी की भावना से आपने खेला, यदि किसी लड़की का, यदि किसी स्त्री का सतीत्व भंग किया, किसी लड़की का कौमार्य अगर भंग किया, तो फिर आपको इस संसार में कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, आपके दुर्दिन शुरू हो जाएंगे, ये मैं बता देता हूँ। तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर इसका प्रयोग कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो व्हाट्सअप नंबर जो आपने बीच बीच में देखे हैं इस वीडियो के अंदर, उन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, नई साधनाओं, सिद्धियों, मंत्रों, यंत्रों, तंत्रों के साथ में। तब तक आप बने रहिए अपने इस चैनल पर। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।